वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, स्वागत है आपका राव शेखा के घर शेखावटी में। शेखावटी यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर। और इस समय हम पहली जगह हैं चूरू में। शेखावटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सेठों की हवेलियाँ हैं, जैसे कि बजाज, बिरला, कोठारी, झुनझुनवाला। और ये हवेलियाँ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनकी दीवारों पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनकी स्थापत्य कला कमाल की। चूरू की स्थापना एक चूरू जाट ने की थी सन 1620 में। और यहाँ पे एक चूरू का फोर्ट है जिसकी स्थापना ठाकुर खुशहाल सिंह ने की थी 1639 में। इसकी एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना के साथ मिलकर के इस फोर्ट पर आक्रमण कर दिया था 1857 में। तो उस समय जो यहाँ के राजा थे शिव सिंह जी, उन्होंने खूब भयंकर लड़ाई लड़ी, तोपें वगैरह चली, गोले वोले बरसाए। अब गोले खत्म हो गए क्योंकि छोटा सा फोर्ट है और बीकानेर की सेना बड़ी थी। तो अब क्या करें, जो यहाँ के सेठ साहूकार थे उन्होंने अपने चांदी के सामान दे दिया उनको, और उसको पिघला के गोले बनाए चांदी के, और वो फायर किए थे फिर। तो जब बीकानेर की सेना ने देखा कि चांदी के गोले आ रहे हैं, तो उन्होंने जनता के सम्मान में फिर दुर्ग को छोड़ दिया। और अभी के टाइम पे दुर्ग में घर बने हुए हैं, पुलिस थाना है, अस्पताल है, मतलब एक लिविंग फोर्ट हो गया। चूरू ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है, और चूंकि यहाँ पे रेगिस्तान भी है तो ये राजस्थान का सबसे गर्म शहर हो जाता है। और चूंकि मैं बात कर रहा था यहाँ पे बड़े बड़े सेठों की हवेलियाँ हैं, तो पीछे ये भी एक हवेली, सुराणा हवेली, मालजी कोठारी है यहाँ पे। उनका एक मालजी का कमरा भी है पीछे, वो भी बहुत अच्छा है। ये जो सुराणा हवेली है ना, इसकी खास बात यह है कि इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। एक तो पहला जयपुर में है। ये हवेली 6 मंजिला है और ये जयपुर के हवा महल से भी बड़ी है। इसमें 1100 खिड़की दरवाजे हैं टोटल, और 700 से ऊपर तो खिड़कियां ही हैं। वैसे तो ये बनवाया गया था हवा महल के बाद, मतलब जयपुर के हवा महल को टक्कर देता है, भले इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जयपुर का हवा महल लोग देखने जाते हैं। और सुराणा हवेली अभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं कि कैसी है ये। पर मज़े की बात पता है क्या है, कि ये हवेली, इसके आसपास घर बने हुए हैं, और यहाँ पीछे कोचिंग चल रही है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। भाई साहब, इतनी शर्म आ रही थी ना रिकॉर्ड करने में। ये राव शेखा का घर है। वो देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। 1100 खिड़की दरवाजे यार, इनको तो खोलने बंद करने में दिन निकल जाता होगा पूरा आदमी का। हवेलियों की कमी नहीं है यहाँ पे, हर दूसरी गली में आपको हवेली मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक तो लाल घंटाघर है जंक्शन के पास, और दूसरा ये है सफ़ेद घंटाघर। और मैं जा रहा हूँ भाई जी के पेड़े खाने। ऑटो देख रहे हो तुम लोग, एक होता है नॉर्मल ऑटो और ये है मेंट्रोस ऑटो। ऐसा लग रहा है जैसे 90s का कोई हीरो। भैया जी 100 ग्राम पेड़े दे दो यार। मस्त है यार। दोस्तों, मैं आ गया हूँ शहर से कुछ किलोमीटर दूर, सेठानी जी का जोहड़ा। ये है सेठानी जी का जोहड़ा। 1899 में यहाँ पे एक छप्पनिया नाम का अकाल पड़ा था,
तो जल की आपूर्ति करने के लिए जोड़ा बनाया गया था। भगवान दास जी बागला कोई थे यहाँ पे, एक मारवाड़ी करोड़पति थे, उनकी पत्नी थी, तो उनके नाम पर इसे बनाया गया। यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चाहे कितनी ही गर्मी पड़ जाए लेकिन ये सूखता नहीं है। और अभी मैं आया हूँ तो इसमें पानी है। अगर शेखावटी की बात करें तो राव शेखा के नाम पे चूरू, झुंझुनू, सीकर ये जो क्षेत्र है इसको शेखावटी कहा जाता है। आमेर के एक राजा थे उदयकर्ण सिंह जी, उन्हीं के वंशज हैं राव शेखा। इनको उस समय पे कुछ 24 गांव मिले थे यहाँ पे जो क्षेत्र है, और फिर इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसे शेखावटी का नाम दे दिया। चूरू के पास में कुछ जगह और है जैसे रतनगढ़, फतेहपुर और सालासर बालाजी का मंदिर। और पिछली वीडियो में जैसे आपने नाम सुना था गोगा मेड़ी, गोगा जी महाराज का मंदिर था वहाँ पे, वैसे ही उनका जन्म स्थान यहाँ पर है एक ददरेवा गाँव में। और चूरू में एक अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य, जो प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। तो दोस्तों ये था चूरू, और अब अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं झुंझुनू की तरफ। दोस्तों प्राचीन काल की बात है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो कुछ वस्तुएं देवताओं को मिल रही थी और कुछ वस्तुएं असुरों को। समुद्र मंथन खत्म ही होने वाला था कि समुद्र देवता ने कहा कि बस हो गया मंथन। तो इंद्र देवता ने कहा कि अरे अरे रुको रुको रुको, कि समुद्र देवता आपने हमें बहुत सारी वस्तुएं दी, बहुत सारे शस्त्र दिए, पर एक टाइम जब कलयुग आएगा तो सबकी मति मंद हो जाएगी, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि इनको कैसे यूज करना है, तो फिर इन सब शस्त्रों का क्या यूज, तो इसका हमें उपाय बताइए। समुद्र देवता फिर कहते हैं, सुनना ध्यान से, कि 79 को 79 और 80 को कहते हैं 80, 79 को कहते हैं 79 और 80 को कहते हैं 80, और जिस गाय के दूध से दही बनता है उसी से बनेगी एक दिन लस्सी। तो मित्रों यही वो चीज है जिससे सब तरह की मानसिक थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो उसके बाद इंद्र देवता की टेंशन खत्म होगी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ झुंझुनू के लिए। ये मेरी साइकिल है, ये कुत्ता है और ये मुझे जाने नहीं दे रहा, तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत काजू बादाम खिलाऊंगा। बिसाऊ में नीलकंठ महादेव जी की मूर्ति, जो कि इस समय देश की दूसरी सबसे लंबी मूर्ति है। तो जब आप चूरू से झुंझुनू की तरफ जा रहे होते हो तो बीच में बिसाऊ गांव है जहां पर ये 132 फीट ऊंची महादेव जी की मूर्ति है। तो झुंझुनू अब लगभग 18 किलोमीटर दूर है, और पता है इस गांव का नाम क्या है? चुड़ैला। सर जैसे आप चुड़ैला गांव में रह रहे हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि भाई इसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नामकरण महिलाएं चूड़ा पहनती है ना, हाँ, उसको अपने चुड़ला भी बोलते हैं। अच्छा। और उससे चुड़ला से फिर समय के साथ साथ चुड़ैला हुआ। झुंझुनू आ गया है और मेरा नाम है प्रिय दर्शन। मैं कर रहा हूँ भारत के हर जिले से होकर भ्रमण। ऐसे ही और भी ज़िले देखने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और अगर आपको अपडेट चाहिए कहाँ जाता रहता हूँ, क्या करता रहता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। और साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है। दूध से दही बनता है उसी से बनेगी एक दिन लस्सी। तो मित्रों इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।